हेलो दोस्तों, हम अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई सुनील सर पर 10 क्लास फिजिक्स का पहला पाठ लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश को हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। प्रकाश को हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। अब देखिए, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु दिखाई देने लगती है। तो हम लोग लिख देंगे प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ जाता है वह वस्तु दिखाई देने लगती है, जिसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश अदृश्य होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ जाता है वह वस्तु दिखाई देने लगती है। मात्र दुनिया में यही एक है जो बिना माध्यम के चलता है। जैसे मान के चलो, इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इनकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ लाख मीटर प्रति सेकेंड। और ये जो प्रकाश होता है यह सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा। यह जो है सरल रेखा में चलता है, यह हमेशा सीधा चलता है। और इसमें देखिए, अब देखिए, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा यानी एकदम सीधा रेखा में चलता है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत हम लोग समझते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर जैसे में होगा तो किस वस्तु से प्रकाश निकलता है? जैसे में टार्च हो गया, टार्च से निकलता है प्रकाश। मोमबत्ती हो गया, टार्च, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। ये प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में टार्च, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं की ओर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं।
प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। अब इसको समझिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं की ओर। अब हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं, देखिए जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, घर हो गया, टेबल हो गया इत्यादि। अब देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, घर, टेबल इत्यादि। इन लोगों से प्रकाश नहीं निकलता है, तो जब प्रकाश नहीं निकलेगा तब हम लोग उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, और प्रकाश निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। अब हो गया हम लोग को प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रकीर्णन, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। अब देखिए, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब सूर्य से प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो, जब सूर्य से प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो धूल कण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर चारों तरफ फैला देते हैं। उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए, इनको हम लोग समझते हैं। जब सूर्य से प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो धूल कण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित के मतलब सोख लेते हैं। सोख कर फिर चारों तरफ फैला देते हैं। कुछ भाग को सोख लेते हैं और फिर चारों तरफ फैला देते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? देखिए, जैसे हो गया लड़की का घर, लड़की का घर हो गया और यहाँ लड़का का घर हो गया। शादी विवाह होता है तो लड़की यहाँ से कुछ मिठाई लड़का के घर आता है और लड़का के घर मिठाई आता है तो कुछ मिठाई को ये रख लेता है। इनकी मम्मी क्या करेगी लड़का के कि कुछ मिठाई रख लेगी और फिर चारों तरफ गांव मोहल्ला में बांट देगी।
देखिए अब यहाँ लड़की, तो लड़की क्या हो गई, लड़की हो गई प्रकाश, और लड़का क्या हो गया, धूलकण हो गया। और गांव वाले क्या हो गए, चारों तरफ फैला दिया, तो इसको प्रकीर्णन। तो जैसे मान लीजिए लड़की के घर से मिठाई आया और लड़का के घर, तो सूर्य हो गए लड़की के घर, यहाँ आया तो ये लोग का ये मिठाई को कुछ रख लिए और फिर चारों तरफ गांव में बांट दिए। ठीक उसी प्रकार की क्रिया ये करता है। जब सूर्य से प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो धूल कण कुछ भागों को सोख लेते हैं, यानी कुछ भागों को रख लेते हैं और फिर चारों तरफ फैला देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक उसी प्रकार ये होता है जैसे लड़की के घर से शादी विवाह में शादी किसी का होता है तो लड़की के घर से मिठाई आता है लड़का के घर, और यह जो मिठाई इसकी मम्मी क्या करती है, कुछ रख लेती है और फिर चारों तरफ गांव में बांट देती है। उसी प्रकार हम लोग हो गया यह प्रकीर्णन। ये तो हम लोग प्रकीर्णन समझ लिए। तो हम आज मेरा ऑनलाइन वीडियो फर्स्ट है और मैं पीसीएम बाई सुनील सर चैनल के नाम से ये पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगले दिन हम लोग दूसरे नेक्स्ट डे यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे।